हमारा ब्रह्मांड हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा है। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे तो छोड़िए, हमें तो हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में मौजूद वस्तुएं भी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। आए दिन हमारे वैज्ञानिक और खगोलविद नए नए खोज करते हैं, जिनमें से कुछ खोज ऐसे होते हैं जो हमें पूरी तरह आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसी तरह की एक खोज है एक एक्सोप्लैनेट 55 कैंकरी ई की। अब किसी एक ग्रह की खोज वास्तव में आश्चर्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु 55 कैंकरी ई वास्तव में कुछ असामान्य है, जिसके कारण इसे वैज्ञानिकों ने डायमंड प्लैनेट का नाम दिया है। 55 कैंकरी ई को हीरे से बना ग्रह माना जाता है। यह सच है या नहीं, इस पर तीव्र बहस छिड़ी हुई है। आइए जानते हैं डायमंड प्लैनेट 55 कैंकरी ई के बारे में। हमारे सौर मंडल से 40 प्रकाश वर्ष दूर एक और सौर मंडल की खोज हुई, जिसका नाम 55 कैंकरी रखा गया। यह सौर मंडल कर्क नक्षत्र में स्थित है। इस सौर मंडल में एक मुख्य तारा 55 कैंकरी ए है और उसकी परिक्रमा करने वाले 5 ग्रह हैं, जिनका नाम 55 कैंकरी बी, 55 कैंकरी सी, 55 कैंकरी डी, 55 कैंकरी ई और 55 कैंकरी एफ है। 55 कैंकरी ई, जिसे जेनेसन भी कहा जाता है, एक एक्सोप्लैनेट है जो कि अपने होस्ट स्टार 55 कैंकरी ए की बेहद नज़दीक से परिक्रमा करता है। 55 कैंकरी ई का व्यास हमारे पृथ्वी की 2 गुनी है, परंतु इसका मास अर्थात द्रव्यमान हमारे पृथ्वी से 8.63 गुनी ज़्यादा है। इसे अपने होस्ट स्टार के एक चक्कर को पूरा करने में कम से कम 18 घंटों का समय लगता है। 55 कैंकरी ई की खोज 30 अगस्त 2004 को हुई। अपने विशाल आकार के बावजूद यह ग्रह अपने सौर मंडल के 5 ग्रहों में सबसे छोटी है। यह ग्रह अपने होस्ट स्टार के बेहद नज़दीक है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस यानी 2000 केल्विन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह एक कार्बन प्लैनेट है और उच्च तापमान और दबाव के कारण ये कार्बन हीरो में परिवर्तित हो गए होंगे। 2010 तक वैज्ञानिक मानते थे कि यह ग्रह अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा 2.8 दिन में पूरा करता है, लेकिन 2010 में नई गणना में पता चला कि यह केवल 18 घंटों का समय लेता है। जहाँ तक ग्रह की विशेषताओं का संबंध है, शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि 55 कैंकरी एक छोटा सा गैस का गोला है। कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते थे कि इस ग्रह में बड़े और चट्टानी स्थल हो सकते हैं। 2010 के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि दोनों एक्सोप्लैनेट 55 कैंकरी ई और उसके होस्ट स्टार 55 कैंकरी ए में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन अधिक था, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ग्रह के पूरे मास का 1/3 भाग कार्बन से बना हुआ है। यह माना जाता है कि ग्रह के कार्बन के ज़्यादातर हिस्से भारी दबाव और अंदरूनी तापमान के कारण हीरो के रूप में होंगे। 2011 में वैज्ञानिक ग्रह के घनत्व की गणना करने में कामयाब रहे और गणना के आधार पर उन्हें विश्वास हुआ कि एक्सोप्लैनेट वास्तव में एक वाटर प्लैनेट है। गणना ग्रह के पारगमन के दौरान किए गए थे, परंतु इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्रह में हाइड्रोजन का पूर्ण अभाव है। इससे एक नया सिद्धांत सामने आया कि इस ग्रह में वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड है, ना कि हाइड्रोजन और जल। 2013 में एरिजोना विश्वविद्यालय से जोहन्ना टेस्के ने एक टीम का नेतृत्व किया और तथाकथित डायमंड प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बारे में 2010 के डेटा को दोबारा अध्ययन किया।
उसके अध्ययन में यह पाया गया कि होस्ट स्टार में केवल ऑक्सीजन के रूप में कार्बन की आधी राशि थी। टेस्के और उसके टीम के निष्कर्ष के अनुसार होस्ट स्टार में कार्बन की तुलना में 25% अधिक ऑक्सीजन मिली। टेस्के ने कहा कि डायमंड प्लैनेट की गणना है कि ग्रह और उसके होस्ट स्टार में ऑक्सीजन से अधिक कार्बन थी, लेकिन नए अध्ययन का सुझाव है कि होस्ट स्टार के बारे में प्रारंभिक गणना अब वैध नहीं है। फरवरी 2016 में यह घोषणा की गई कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम की विश्लेषण की है। उनके ऑब्जर्वेशन से ग्रह में उच्च हाइड्रोजन साइनाइड का भी संकेत मिला, जिससे पता चला कि ग्रह में उच्च मात्रा में कार्बन मौजूद है। इस परिणाम से यह पता चला कि सुपर अर्थ में कार्बन युक्त वातावरण है और यह पहले की सोच की तुलना में बेहद अधिक है। लेकिन कोई जलवाष्प का पता नहीं चला और पहली बार किसी सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के वातावरण का पूरी तरह विश्लेषण किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में इसी तरह की और सारी वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।